इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना दोस्तों डिफरेंट पार्ट है। एडमिशन लेके हर ईयर ऑल क्लियर होते हुए फाइनल ईयर में जाकर प्लेसमेंट लेना एक डिफरेंट पार्ट है। प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा देखना। वीडियो को देखने के बाद वीडियो के नीचे एक कमेंट बस ये करके मुझे बता देना कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है, या तो आपका कॉलेज अगर स्टार्ट हो गया तो प्लीज आप मुझे बता दो। और आज वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक भी करेगा। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये चैनल 500 के तक पहुंचने वाला है। तो प्लीज कोशिश करो, आज ही पहुंचा दोगे तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, आप जो भी मानते हो मुझे, मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरा भी एक फर्ज होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें बता देना, नहीं तो आप बाद में बोलोगे सर आपने तो ये बताया ही नहीं था। दोस्तों अगर सपोज ये एक रास्ता है और रास्ते में अचानक से एक टर्न आता है। अब यहां पे अगर आपको आपको किसी ने स्टार्टिंग में ही गाइड कर दिया कि भाई इस रास्ते में ना अचानक से एक टर्न आता है, तो आपको ना यहां पे जाने के बाद अपने जो भी आपकी कार है, बाइक है, उसको थोड़ा स्लो कर लेना और यहां पे बहुत स्ट्रांग हो जाना, नहीं तो यहां से अचानक टर्न आएगा तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें बता दूं कि आप देखो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फोर्थ थर्ड ईयर है एंड फोर्थ ईयर है। मैं हमेशा बोलता हूं, और उसके बाद प्लेसमेंट है, मैं हमेशा प्लेसमेंट भी साथ में लेके चलता हूं। प्लेसमेंट मैं साथ में इसलिए लेके चलता हूं क्योंकि देखो प्लेसमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनका क्राइटेरिया है कि 7.5 पॉइंटर के ऊपर अगर आपका प्लेसमेंट ओवरऑल चारों साल का है, पॉइंटर ओवरऑल चारों साल का है, तो ही हम आपको प्लेसमेंट ड्राइव में बिठाएंगे। नहीं तो आपके अंदर स्किल बहुत भर भर के है, फिर भी आप बाहर हो जाओगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों फर्स्ट ईयर का रहता है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट बताते हैं कि अराउंड 40% स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फेल हो जाते हैं। अब ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको पहले से ही तैयार कर दे रहा हूं कि आप इस कैटेगरी में मत आना। ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपके अंदर वो, देखो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, मैं सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको ये अलग अलग रिपोर्ट से, ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ली है, बट ये इससे भी अच्छा रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा कौन सा आप बना सकते हो। आप बस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मिलोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे बस पूछना कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट बताओ। तो अगर आप 10 लोग से मिलोगे ना, 10 लोग से, तो 10 लोग से मिलने के बाद ना कोई स्टूडेंट, उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो ऑल क्लियर होंगे, और 8 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको ना किसी को मैकेनिक्स में केटी है, किसी को मैथ में केटी है, किसी को बी ट्रिपल ई बी डबल ई में केटी है, और किसी को समझो 2 केटी है, किसी को 3 केटी है, किसी को 1 केटी है। 1 वाले बहुत सारे रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कैटेगरी में आ जाओ। और अगर आप एडमिशन लिए हो और अभी आपके कॉलेज भी, मतलब अभी समझो किसी का कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ है या किसी का कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो आप आराम से इस वाले कैटेगरी में आ जाओगे। ये वाले कैटेगरी में स्टूडेंट क्यों आते हैं पता है? ये वाले कैटेगरी में इसमें से ऐसा नहीं कि ये वाले स्टूडेंट बेचारे पढ़ते नहीं, वो भी पढ़ते हैं पर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। उनको ये नहीं पता रहता कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्किप कर देना है। वो बेचारे सब कुछ पढ़ लेते हैं, और यही रीजन होता है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फेल होने का परसेंट सबसे ज्यादा रहता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट वो परसेंट के अंदर आए, मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट इसके अंदर आए। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करता हूं। और अगर आप देखोगे जिस दिन मैंने जो टाइम टेबल दिया है कि लेक्चर इसी दिन आएगा यूट्यूब पे, वहां पे आया है। एप्लीकेशन पे जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है, सभी को बेसिक लेक्चर्स, मैंने बोला था बेसिक लेक्चर्स मिल गया होगा। हर चीज मैं जो कमिटमेंट करूंगा, मैंने बोला है मैकेनिक्स के लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, मैकेनिक्स के लेक्चर्स आने जल्दी स्टार्ट होंगे। तो मैं जो कमिटमेंट करूंगा मैं उसे पूरा करूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों पता है? रेगुलर, ये हमेशा याद रखना, इंजीनियरिंग में ये चीज ना स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो आपको रेगुलर क्या करना चाहिए पता है? 1 या 2 आवर्स, जितना आपसे पॉसिबल हो स्टडी करना चाहिए। और कौन से सब्जेक्ट का स्टडी करना चाहिए दोस्तों? फिजिक्स और केमिस्ट्री के बदले आपको मैथ, मैकेनिक्स या ग्राफिक्स है तो ग्राफिक्स करो, या प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है वो भी साथ में आप कवर कर सकते हो। और बी डबल ई बी ट्रिपल ई बी एक्स सी या इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट्स आपको रेगुलर पढ़ने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट आपको वीकेंड, मतलब कि वीकेंड मतलब दोस्तों सैटरडे एंड संडे के दिन आप पढ़ सकते हो। अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, पढ़ते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, जब आप पढ़ रहे हो तो साथ में अपना सिलेबस भी देखो। पता चला आप यूट्यूब से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और पता चला कि वो आपके एग्जाम का पार्ट ही नहीं है, तो ये आपको तकलीफ हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम ये ध्यान रखो कि भाई ये मेरे सिलेबस का ही पार्ट है ना।
तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नहीं तो फिर आपको ये कब पता चलेगा पता है, जब आप लास्ट नवंबर दिसंबर मंथ में जब आप एग्जाम दोगे तो बोलोगे भाई ये तो पढ़ा तो कुछ आया ही नहीं पेपर में। ऐसा भी आपके साथ हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने बोला कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं ऐसा टीचर हूं, पढ़ाने के बाद जिस दिन आपका पेपर होता है उस दिन यहाँ पे लाइव आता हूँ, बताता हूँ कि भाई देख लो मैंने जो पढ़ाया सच में पेपर में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि देखो फर्स्ट ईयर, ये सब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स बने हुए हैं। बस मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 40% स्टूडेंट, अब यहाँ पे बस मेरा बोलने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप गूगल पे जाके रिपोर्ट सर्च करोगे ना, तो सबसे ज्यादा आपको रिपोर्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर का नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का मिलेगा। रीजन ये है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपको मल्टी डायमेंशनल स्टडी करना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब अगर आप समझो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं है पर आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट नहीं है आपको मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, आप भले कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, तो भी आपको दूसरा डिपार्टमेंट पढ़ना पड़ता है। इवन अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, कॉम्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मल्टी डायमेंशनल स्टडी की मांग करता है, और इसलिए बोला जाता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अच्छे से फोकस वाइज अपनी स्टडी को नहीं कवर करते हो तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट लास्ट में खराब आए। और रिजल्ट खराब आने के बाद अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो एक और रूल होता है इंजीनियरिंग का कि आपको ड्रॉप लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ड्रॉप लगने के चांसेस बढ़ने के बाद फिर दोस्तों अगर आपको ड्रॉप लग गया ना तो फिर आपके प्लेसमेंट में तकलीफ होने लगती है। कि ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर समझो आपने 2025 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो 2025 से 2026 आपका फर्स्ट ईयर, देन इसके बाद 27 आपका सेकेंड ईयर, 28 आपका थर्ड ईयर एंड 29 आपका फोर्थ ईयर। तो 29 में जब आप बाहर निकलोगे तो आपको बीच में कोई गैप नहीं दिखना चाहिए, और अगर बीच में कोई गैप दिखा तो फिर हो सकता है कि इसका असर आपके प्लेसमेंट पे हो। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं बस कैसे न कैसे करके इंजीनियरिंग निकाल लूं, आपको हर चीज पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से मिलोगे, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मिलोगे, तो उनसे मिलने के बाद उनको, तब आप उनसे जब बात करोगे तो बोलेंगे कि यार मैंने फर्स्ट सेमिस्टर में ना अच्छे से फोकस नहीं किया था, मेरी गलती हो गई थी, उसके बाद मैंने सेकेंड सेमिस्टर में फिर सभी चीजों को प्रॉपर किया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम होते हैं दोस्तों। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो एक टाइम में बहुत अच्छा अपना रिजल्ट भी लेकर आए हैं, 10-10 सब्जेक्ट एक एक टाइम में उन्होंने निकाल दिया है। बट वैसा रिजल्ट सबका नहीं होता है, वैसा यूनिक एक दो रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फेल होने का परसेंटेज सबसे ज्यादा है बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के कंपैरिजन में। इसलिए आपको ये रिपोर्ट साइड में रख दो, आप अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मिलोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा यार फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, और अभी टाइम नहीं चले गया है, ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है और आज मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। कल अगर एग्जाम होता तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताता कि कल एग्जाम के लिए बस ये पढ़ लो और आज निकल जाएगा एग्जाम। पर दोस्तों अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि भाई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में इतने स्टूडेंट के फेल होने के चांसेस रहते हैं अगर जो ध्यान नहीं देते, और अगर सबके सब अच्छे से ध्यान देंगे तो सबके सब पास हो जाएंगे। और रीजन ये होता है कि कितना भी आप अच्छा करो, बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो सोचते हैं कि लास्ट में कर लूंगा, लास्ट में कर लूंगा, लास्ट में आप कितना करोगे तो उस टाइम पे तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से फोकस वाइज अपनी चीजें स्टार्ट कर दो, और इतना अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, और 4 साल के बाद जैसे ही आप बाहर निकलो तो एक अच्छा आपको प्लेसमेंट भी मिले। जय हिंद दोस्तों।